गुड मॉर्निंग। आज अपन जो वो विश्व के महाजन समूह की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अपन जो नेक्स्ट अपना महाजन समूह है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो अपना चर्चा का विषय है वो आज का अफ्रीकन एग्लोमरेशन है, अफ्रीका महाद्वीप का या अफ्रीकन महाजन समूह। अफ्रीकन एग्लोमरेशन जैसा कि आप लोगों को पता है, एग्लोमरेशन और महाजन समूह का मतलब ये है कि उस महाद्वीप विशेष में जहाँ का जनसमूह है, या जैसे अमेरिका महाजन समूह है तो ये दोनों महाद्वीपों में, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों महाद्वीपों में फैला हुआ है। जबकि जो अन्य 3 महाजन समूह हैं वो संबंधित महाद्वीप में ही फैले हुए हैं। जैसे एशियन एग्लोमरेशन है तो एशिया महाद्वीप के ही कुछ विशेष क्षेत्रों में फैला हुआ है। इसी प्रकार यूरोपियन एग्लोमरेशन है तो ये यूरोपीय महाद्वीप में ही फैला हुआ है। इसी प्रकार जो अफ्रीकन महाजन समूह हैं तो अफ्रीकन महाजन समूह भी केवल अफ्रीका महाद्वीप के ही कुछ विशेष क्षेत्रों में इसका विस्तार पाया जाता है। जो अफ्रीकन एग्लोमरेशन है ये विश्व का सेकंड लार्जेस्ट एग्लोमरेशन है, मतलब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाजन समूह है। ये जो अफ्रीकन महाजन समूह है इसका क्षेत्रफल या अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 21% है, जबकि यहाँ पर जनसंख्या मात्र 16% रहती है, अप्रॉक्सीमेटली 16%। मतलब इसके क्षेत्रफल की बजाय जनसंख्या यहाँ बहुत कम निवास करती है। जैसे आपने अपन एशियन महाजन समूह के बारे में पढ़ा था तो एशिया महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है वो विश्व का 30% है, जबकि जनसंख्या विश्व की यहाँ पर लगभग 60% रहती है। जबकि इसका अफ्रीकन जो एग्लोमरेशन है, अफ्रीका जो महाजन समूह है, इसमें एशिया महाद्वीप के बिल्कुल उल्टा क्षेत्रफल लगभग 21% है, जबकि जनसंख्या मात्र 16% ही अफ्रीकन एग्लोमरेशन में पाई जाती है। हालांकि इसके लिए बहुत सारे कारण हैं जिनकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। पहले आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि अफ्रीका महाद्वीप या अफ्रीकन महाजन समूह विश्व का दूसरा सेकंड लार्जेस्ट एग्लोमरेशन है। इसका क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का जो है 21% है, जबकि जनसंख्या मात्र यहाँ पर 16% ही रहती है, जो लगभग 111 करोड़ है। जो अफ्रीकन जो महाजन समूह है या अफ्रीका महाद्वीप की अपन बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप का 70% क्षेत्र निर्जन प्राय है, जहाँ पर जनसंख्या नहीं के बराबर रहती है। मतलब जो टोटल ज्योग्राफिकल जो एरिया है अफ्रीका महाद्वीप का, उसके 70% भाग पर जनसंख्या नहीं के बराबर रहती है। अफ्रीका महाद्वीप के
केवल 30% भाग पर जनसंख्या का निवास पाया जाता है, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश क्षेत्र मरुस्थलीय दशाओं या मरुस्थलीय दशाएं पाई जाती है। आप लोगों को पता है, मैं एक जो है इसका आउटलाइन मैप बना देता हूँ अफ्रीका महाद्वीप का, उसके आधार पर आप लोगों को पता चल जाएगा। देखिए, अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में आप लोगों को पता है कि अफ्रीका महाद्वीप के बीचों बीच से 0 डिग्री अक्षांश रेखा या इक्वेटर लाइन गुजरती है, या जिसको अपन भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसके नॉर्दर्न पार्ट से 0 डिग्री लैटिट्यूड और इसके उत्तरी भाग से कर्क रेखा गुजरती है। डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, जिसको लाइन ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग से लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, या अपन जो है इसको 23 डिग्री एंड 30 मिनट साउथ लैटिट्यूड 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो रेखा है, जिसको लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं या मकर रेखा जिसको कहते हैं, वो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण से गुजरती है। तो एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा कि अफ्रीका महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में भी फैला हुआ है और दक्षिणी गोलार्ध में भी फैला हुआ है, क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा अफ्रीका महाद्वीप को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है। एक उत्तरी अफ्रीका, एक दक्षिणी अफ्रीका। उत्तरी अफ्रीका उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी अफ्रीका दक्षिणी गोलार्ध। तो एक चीज ध्यान रखना है कि अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में फैला हुआ है। दूसरी बात देखिए आप, यहां से 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। जिसको ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं या केंद्रीय मध्याह्न रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो दूसरा तथ्य अपने सामने ये उभर कर आया है कि अफ्रीका महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में भी स्थित है और पश्चिमी गोलार्ध में भी स्थित है। तो इस प्रकार अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में फैला हुआ है, उत्तरी गोलार्ध में भी, दक्षिणी गोलार्ध में भी, पूर्वी गोलार्ध में भी और पश्चिमी गोलार्ध में। आप लोगों को पता है कि जो ये एरिया है अफ्रीका महाद्वीप का, यहां पर सहारा डेजर्ट, सहारा मरुस्थल फैला हुआ है। कौन सा मरुस्थल फैला हुआ है? सहारा मरुस्थल फैला हुआ है। जो अफ्रीका महाद्वीप का जो मध्य भाग है, यहां पर आपको पता है यहां पर कांगो बेसिन है, जो कांगो रिवर है, कांगो नदी है, वो कांगो नदी यहां से कांगो जो है जायरे नदी यहां पर बहती है और यहां विषुवत रेखा के ऊपर आपको पता है कि उच्च तापमान, उच्च वर्षा पाई जाती है। यहां पर इस कारण यहां पर सघन वन पाए जाते हैं। उत्तरी अफ्रीका में सहारा का मरुस्थल, मध्य अफ्रीका में घने जंगल विषुवत रेखा के आसपास या कांगो बेसिन में, नीचे दक्षिणी अफ्रीका में कालाहारी डेजर्ट या कालाहारी मरुस्थल पाया जाता है। कालाहारी डेजर्ट। इस प्रकार अफ्रीका महाद्वीप का
जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 70% जो ज्योग्राफिकल एरिया है या अफ्रीका महाद्वीप का 70% भाग नॉन एक्यूमेन है। मतलब नॉन एक्यूमेन का अपन ने समझा अनिवासी है या निर्जन प्राय है। तो अफ्रीका महाद्वीप का निर्जन प्राय या जहां पर जनसंख्या नहीं के बराबर रहती है वो अफ्रीका के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 70% है, क्योंकि यहाँ पर विस्तृत सहारा मरुस्थल, कांगो बेसिन जहां पर घने जंगल पाए जाते हैं, तो घने जंगलों के कारण, सहारा मरुस्थल के कारण और कालाहारी मरुस्थल के कारण अफ्रीका का 70% भाग निर्जन प्राय पाया जाता है, जहां पर मनुष्य नहीं के बराबर रहते हैं। सिर्फ 30% भाग या 30% एरिया है अफ्रीका महाद्वीप का जहां पर जनसंख्या का घनत्व अच्छा पाया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में आप लोगों को पता है यहां पर मेडिटेरेनियन मतलब मेडिटेरेनियन सी का मतलब है भूमध्य सागर। अफ्रीका महाद्वीप की जो उत्तरी सीमा बनाता है वो जो है भूमध्य सागर बनाता है। इसकी जो पूर्वी सीमा है वो इंडियन ओशन के द्वारा बनती है। हालांकि यहाँ पर मेडागास्कर आइलैंड है और यहाँ पर जो सारा का सारा जो एरिया है वो महासागरीय क्षेत्र है। और वो कौन सा महासागर है यहाँ पर? इंडियन ओशन, हिंद महासागर, इंडियन ओशन। और इसका अफ्रीका महाद्वीप का पश्चिमी जो सीमा बनाता है वो अटलांटिक ओशन बनाता है। अटलांटिक ओशन। तो देखिए आप लोग, जो अफ्रीका महाद्वीप है इसके उत्तर में भूमध्य सागर, पश्चिम में अंध महासागर, पूर्व में हिंद महासागर फैला हुआ और इसके उत्तरी भाग में सहारा मरुस्थल, मध्य भाग में घने सदाबहार वन जो कांगो बेसिन में विशेष तौर पर पाए जाते हैं मध्य अफ्रीका में, और दक्षिणी भाग में इसके कालाहारी मरुस्थल पाया जाता है। इसलिए अफ्रीका महाद्वीप का 70% भाग नॉन एक्यूमेन है, मतलब निर्जन प्राय क्षेत्र है। सिर्फ इसके 4 पॉकेट्स मतलब 4 छोटे भौगोलिक क्षेत्र हैं जहां पर जनसंख्या का घनत्व अच्छा पाया जाता है। पहला जो क्षेत्र है वो है नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका, उत्तरी पूर्वी अफ्रीका। फर्स्ट कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका। नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका मतलब ये भाग। यहां पर आप लोगों को पता है कि नील नदी बहती है। कौन सी नदी? नील नदी। और जिनमें आप लोगों ने सुना होगा इजिप्ट सिविलाइजेशन या मिस्र की सभ्यता। जो नील नदी की घाटी है इसके निचले वाले भाग में अफ्रीका महाद्वीप का सबसे घना या सबसे ज्यादा घनत्व वाला ये प्रदेश है। यहां पर जो नील नदी का घाटी क्षेत्र है या नील नदी बेसिन है, कौन सी रिवर है? देखिए आप, नाइल रिवर। नाइल रिवर। यहां पर 3 देश है, इथियोपिया, सूडान और इजिप्ट। कौन से देश है 3? इथियोपिया, और यहां पर सूडान और यहां पर इजिप्ट। मतलब इथियोपिया, सूडान और मिस्र,
ये 3 देश हैं जहां जो मिस्र नदी घाटी या जो नील नदी बेसिन के निचले भाग में पाए जाते हैं और ये क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरी पूर्वी भाग कहलाता है। और इस अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग में जो है घनी जनसंख्या पाई जाती है, यहाँ पर डेंसिटी हाई पाई जाती है और यहाँ पर 500 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा निवास करते हैं। दूसरा जो क्षेत्र है वो है नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन एरिया। यह आप लोगों को पता है एटलस पर्वत है, इसीलिए इसको माउंटेन एरिया के नाम से जानते हैं। और इस भाग में जो ये उत्तरी नॉर्थ वेस्ट, दूसरा कौन सा भाग हुआ, नॉर्थ वेस्ट माउंटेन एरिया। नॉर्थ वेस्ट माउंटेन एरिया या रीजन, ये भाग। और यहां पे कौन से देश है आप लोगों को पता है, यहां पर मुख्य है अल्जीरिया और मोरक्को। कौन सा, यहां पर अल्जीरिया आप लोगों को पता है, अल्जीरिया देश है, अल्जीरिया। और यहां पर कौन सा देश है, मोरक्को। तो जो अफ्रीका महाद्वीप का जो उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय भाग है, जिनमें विशेष तौर पर अल्जीरिया और मोरक्को देश है, यहां पर भी अफ्रीका की या अफ्रीका की जनसंख्या जो है उसका बसाव ज्यादा है, या अफ्रीका महाद्वीप की जो है ज्यादा घनत्व वाले क्षेत्रों में इसको गिना जाता है। किसको, मोरक्को और अल्जीरिया को, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन या माउंटेनस रीजन और एरिया में इसको सम्मिलित करते हैं। देखिए तीसरा जो देश है या तीसरा जो अफ्रीकन महाजनसमूह का जो क्षेत्र है या प्रदेश है वो है गल्फ ऑफ गिनी एंड नाइजर रिवर बेसिन। आप लोगों को पता है यहां पर नाइजर रिवर है, तीसरा कौन सा है, गिनी की खाड़ी का तटीय क्षेत्र और नाइजर नदी बेसिन। ठीक है, आप लोगों को पता है कांगो नदी के ऊपर नाइजर रिवर, कौन सी रिवर है, नाइजर रिवर, नाइजर नदी। और यहां आप लोगों को पता है कौन सी खाड़ी है, गल्फ ऑफ गिनी, गल्फ ऑफ गिनी। कहां है, इस क्षेत्र, गिनी की खाड़ी। यहां पर जो है 2 देश है, वैसे 3 देशों को अपन इसमें सम्मिलित करते हैं, नाइजीरिया, घना और गिनी। गिनी की खाड़ी भी है, गल्फ ऑफ गिनी भी, और गिनी देश भी है। तो कितने देश हो गए, नाइजीरिया, गिनी और घना। यहां पर नाइजीरिया, यहां पर घना, नाइजीरिया, घना, और तीसरा जो देश है वह है गिनी। कुल मिला के ये क्षेत्र, ये इस अफ्रीका महाद्वीप का तीसरा भौगोलिक प्रदेश है। यद्यपि छोटा है लेकिन यहां पर जनसंख्या घनत्व में ज्यादा पाया जाता है।
और जो चौथा आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर जो गिनी की खाड़ी है या गिनी की खाड़ी का जो तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर उच्च आर्द्रता पाई जाती है। उच्च नमी और उच्च तापमान के कारण ये क्षेत्र मानव के हेल्थ या मानव स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, प्रतिकूल है। लेकिन यहाँ एक विंड चलती है जो कि डस्ट से भरी हुई होती है, धूल के कणों से, और ड्राई होती है। कैसी पवन है वो? शुष्क और धूल भरी, और उसका नाम है हरमाटा। क्या नाम है? हरमाटा। हरमाटा। हरमाटर जो ये पवन है, शुष्क पवन, ये पवन क्या करती है? यहाँ की नमी को सोख लेती है, यहाँ की आर्द्रता को सोख लेती है, जिसके कारण यहाँ की जलवायु अफ्रीका, मध्य अफ्रीका के पश्चिमी तटीय क्षेत्र की जलवायु या गिनी के खाड़ी के आसपास की जलवायु को, तटीय क्षेत्र को की जलवायु को वो आर्द्र जलवायु से, अति आर्द्र जलवायु से थोड़ी उसको शुष्क बना देती है। इसलिए ये क्षेत्र हरमाटन पवनों के कारण, जो कि एक मौसमी पवन है, ये साल भर नहीं चलती है, नवंबर मार्च के बीच में ज़्यादा चलती है ये। तो इस भाग में यहाँ पर जो है ये आर्द्रता को कम कर देती है और मनुष्य के यहाँ की जो जलवायु है उसको मनुष्य के रहने के लायक बना देती है। इसलिए हरमाटन जो विंड है, लोकल विंड है या सीजनल विंड है, इसको यहाँ स्थानीय भाषा में डॉक्टर के नाम से जानते हैं। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुका कि जैसे पोहन है, चिनूक है, लू है, हरमाटन है, ये कौन से क्षेत्रों में बहती है, कौन से देशों में बहती है, या फिर इनकी जो है इम्पोर्टेंस क्या है, या इनका ड्रॉबैक क्या है, इनकी कमियां क्या है, क्या हानियां हैं, या फिर क्या इनका फायदा है। तो हरमाटन मध्य पश्चिमी अफ्रीका के तटीय क्षेत्र में चलती है, गिनी देश और गिनी की खाड़ी के आसपास, और गिनी की खाड़ी के तटीय भाग में ये अति आर्द्र जलवायु को थोड़ी सी शुष्क बनाती है। इस कारण इसको डॉक्टर की संज्ञा देते हैं, क्योंकि ये जलवायु को मनुष्य के रहने के लायक बनाती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। कई बार जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता रहता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स का आता रहता है कि हरमाटन किसे कहते हैं, तो थोड़ा इसका आप ध्यान रखिएगा। फोर्थ जो एरिया है, ज्यादा जनसंख्या वाला अफ्रीका महाद्वीप में, वो है सदर्न कोस्टल प्लेन। जो दक्षिणी कोस्टल प्लेन, दक्षिणी तटीय क्षेत्र, दक्षिणी तटीय क्षेत्र किसका? सदर्न कोस्टल रीजन, अफ्रीका महाद्वीप का। तो ये कौन सा हुआ? ये, क्योंकि यहां तो कालारी मरुस्थल है, कालारी मरुस्थल के नीचे, और इस क्षेत्र का क्या नाम है? रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका गणतंत्र। क्या नाम है इसका? रिपब्लिक ऑफ अफ्रीका। रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका गणतंत्र। दक्षिणी अफ्रीका गणतंत्र यहां पर फैला हुआ है, आप लोगों को पता है। इस जगह इसकी राजधानी केप टाउन है, इस जगह, और यहां पर केप ऑफ गुड ऑफ, उच्च आशा अंतरिक्ष के बारे में कई बार पूछा जाता है कि उच्च आशा अंतरिक्ष क्या है।
तो इसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। कैप ऑफ गुड है, कैप ऑफ गुड होप और केप टाउन। और ये जो यहाँ पर देश है ये है रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र। और ये तटीय क्षेत्र है, ये इसका तटीय क्षेत्र है वो तटीय मैदान के रूप में है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। तो देखिए जो अफ्रीकन एग्लोमरेशन है या अफ्रीकन महाजन समूह है, ये महाजन समूह अफ्रीका महाद्वीप के कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में फैला हुआ है और वो मुख्य छोटे छोटे क्षेत्र 4 हैं। एक उत्तरी पूर्वी अफ्रीका जो नील नदी का प्रभाव है उस पर, दूसरा उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र, तीसरा न्यूगिनी खाड़ी का तटीय क्षेत्र जो हर्बाटन के कारण थोड़ा मनुष्य के रहने के लिए, उसके क्रियाकलापों के लिए अनुकूल पाया जाता है, और चौथा जो क्षेत्र है वह है दक्षिणी अफ्रीकी गणतंत्र जो कि यहाँ पर तटीय मैदान पाए जाते हैं। अफ्रीका जो महाजनसमूह है इसके बारे में मैंने एक सामान्य आप लोगों को अफ्रीका महाद्वीप का एक आउटलाइन बताया। उसके बाद में आपको जो अफ्रीकन महाजनसमूह है उसके बारे में ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि 70% भाग इसका मनुष्य के रहने के लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मरुस्थल बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए हैं, और दूसरा यहाँ पर सघन सदाबहार वन पाए जाते हैं, स्पेशली कांगो बेसिन में, कांगो और जायरे बेसिन में। ठीक है, सिर्फ 30% क्षेत्र के अंदर अफ्रीकन महाजनसमूह फैला हुआ है, और अफ्रीकन महाजनसमूह सिर्फ 4 छोटे छोटे जोग्राफिकल एरियाज में फैला हुआ है, जिसमें उत्तरी पूर्वी अफ्रीका, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका और ये पश्चिमी मध्य तटीय क्षेत्र और एक दक्षिणी अफ्रीका या दक्षिणी अफ्रीका का तटीय क्षेत्र। निश्चित रूप से आप लोगों को अफ्रीकन महाजनसमूह समझ में आया होगा। इसके बारे में और आप लोगों को घर पे तैयारी करनी है। इसी आशा के साथ आप लोगों को शुभकामनाएं। आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच।